2 की आपको देखने के लिए मिल जाती है कुछ इस तरह की। और ये आप बाइक देख सकते हैं, ये है 310 RTR अपाचे। और आज हम इस वीडियो में इसी बाइक के बारे में कुछ डिटेल के साथ में बात करेंगे कि आपको इसमें क्या फ़ीचर्स आपको मिल जाते हैं। RTR 310 की तरफ अगर जाते हैं तो इसमें आपको काफ़ी ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन आप RR 310 की तरफ अगर जाते हैं तो आपको उसमें कुछ एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। वो एक स्पोर्टिक बाइक हो जाती है और ये एक तरह से नेक्ड बाइक हो जाती है, लेकिन इसमें आपको काफ़ी ढेर सारे भर के फीचर्स आपको मिल जाते हैं। फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डुअल आपको स्प्लिट में आपको ये LED हेडलैम्प मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। इस सेगमेंट के हिसाब से ये काफ़ी परफेक्ट है। यहाँ पर आपको कुछ DRL का शेप मिल जाता है। और यहाँ पर अगेन अगर हम USD सस्पेंशन की बात करें तो आपको यहाँ पर KYB के आपको सस्पेंशन देखने के मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और अब आपके जो ब्रेकिंग होगी और आप जब रोड पर आप राइड करेंगे या ऑफ रोड करेंगे या फिर आप ट्रैक पर अगर आप इस बाइक को राइड करेंगे तो आपको जो स्टेबिलिटी है और आपका जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो काफ़ी गजब का एक्सपीरियंस होने वाला है। और साथ ही यहाँ पर आप इसे कुछ स्टेप में एडजस्ट भी कर सकते हो। ये एक्चुअली क्या है, ये इसमें आपको कुछ वेरिएंट्स आपको देखने के मिल जाते हैं, लेकिन ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं इसमें एडजस्टेबल का कुछ ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें एडजस्टेबल भी आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मडगार्ड की बात करें तो मडगार्ड कुछ आपको डोल टोन में मिल जाता है। यहाँ पर आपको येलो का आपको कलर देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर ब्लैक मिलता है जो मैट ब्लैक होता है। अगर हम फ्रंट टायर की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ 110, 70, 17 के टायर सेक्शन आपको यहाँ पर फ्रंट में मिल जाते हैं, जो जिसकी जो ग्रिप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसे एक तरह से ये कि ट्रैक के लिए बनाया गया है कि अगर आप ट्रैक पर इस बाइक को राइड करते हैं तो आपको गजब का कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। और टायर की जो पकड़ है रोड के साथ में वो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये डोल टोन में ये अलॉय व्हील्स देखने के मिलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ब्लैक कलर का आपको कॉम्बिनेशन मिलता है और यहाँ पर आपको येलो कलर का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, जो आप ये स्पोक्स देख रहे हैं ये आपको 8 स्पोक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और वहाँ पर कुछ ऐसे आपको बस कलर का खेल है, बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ पर भी 8 ही मिलते हैं, यहाँ पर भी 8 ही मिलते हैं। रियर साइड में अगर सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको मोनोशॉक मिल जाते हैं, जो कि नेक्स्ट जनरेशन वाले ये मोनोशॉक यहाँ पर मिलते हैं। और आप इसे कुछ स्टेप में यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। कई बार ऐसा होता है कि वेट के अकॉर्डिंग भी हमें कुछ सस्पेंशन जो होते हैं वो हार्ड लगते हैं, तो आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो। इस बाइक को ओवरऑल जो बिल्ड किया गया है वो इस तरीके से बिल्ड किया गया है कि किसी भी तरीके से अगर जो हवा का जो ड्रैग होगा, हवा का जो प्रेशर होगा, वो अगर हम इसे बाइक को राइड करते हैं तो उसका जो ड्रैग की वजह से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो छोटी सी जाली है, लेकिन हवा की वजह से एक तरह से ये इंजन को कूल भी करता है, ठंडा भी करता है। और एक तरह से ये कि पूरा बिल्ड इसे बनाया गया है, एक तरह से पूरा पैकेज ऐसा बनाया गया है कि इस बाइक में कुछ कमी मुझे लगी नहीं रही है। देखो इस बाइक को मैंने राइड भी किया है और जो RR 310 आती है उसमें भी आपको जो इंजन मिलता है वो उसके जो एक तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक तरह से उल्टा इंजन है, लेकिन उल्टा नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल इंजन सेम है, दोनों बाइकों के जो इंजन होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। यहाँ पर भी आपको जो ये एग्जॉस्ट है वो आपको रियर साइड में देखने के लिए मिलता है और RTR में भी आपको रियर साइड में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी TVS वालों ने इसमें एक चेंजेस किया है। जो ये आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा हुआ था कि जो RR 310 है उसमें इसको एक तरह से ट्रांसपेरेंट कर दिया है, तो लुक देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में हो सकता है कि RTR 310 में भी ये वाला ऑप्शन मिल जाए। अगर मिल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर इस बाइक के इंजन की बात करें तो आपको इसमें 312.12 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड वाला इंजन आपको देखने को मिलता है, जो कि 4 स्ट्रोक 4 वाल्व में मिलता है। और इसमें कुछ 35.8 की आपको PS की पावर मिल जाती है और 27.27 के आसपास न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। तो इंजन स्पेक्स अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लिक्विड कूल्ड होने की वजह से ये है कि आप इसे काफ़ी दूर तक इस बाइक को राइड कर सकते हो, किसी तरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप देख सकते हैं रेडिएटर कितना बड़ा आपको रेडिएटर देखने के लिए मिल रहा है। रेडिएटर एक्चुअली में ये है कि देखो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि बाहर आ रहा है, लेकिन बाहर नहीं है। एक तरह से ये कि इस इंजन को जितनी ज़्यादा ज़रूरत है रेडिएटर की वो उतना ही दिया गया है। और ये अगेन DOHC इंजन है, डुअल ओवरहेड क्रैंकशाफ्ट। जो मैं वैसे फीचर्स में आपको बता देता हूँ, इसमें स्लीपर क्लच भी मिल जाते हैं। अगेन यहाँ पर अगर हम सीट की बात करें तो सीट में आपको ये कुछ सिंपल सी सीट ऐसी लग रही होगी, लेकिन ये सिंपल सीट नहीं है। यहाँ पर डुअल स्प्लिट सीट यहाँ पर है, लेकिन कंफर्टेबल सीट है। यहाँ पर जो राइडर का जो पोस्चर है वो एक तरह से नेक्ड बाइक के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है।
एक तरह से स्मूथ हम राइड कर सकते हैं जब हम इस पर बैठते हैं, तो कुछ ऐसा है। बाकी इसमें सीट का ऑप्शन ये भी होता है कि आप क्लाइमेट के हिसाब से सीट का जो कंफर्ट है वो भी चेंज हो जाता है। अगर सर्दी है तो सर्दी में आप मतलब कि एक तरह से ये होता है कि जो इसका जो एक दूसरा वेरिएंट आता है उसमें ऐसा होता है कि क्लाइमेट के हिसाब से अगर सर्दी है तो यहाँ पर हीट जनरेट पैदा करती है ये सीट, इसमें कुछ ऐसा सिस्टम है। और बाकी ये कूलिंग का भी सिस्टम होता है, इसमें कूल भी करता है और हीट भी करता है। तो अभी ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये ऐसा नहीं है। बाकी यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक दूसरे फीचर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इसमें क्विक शिफ्टर मिल जाता है। क्विक शिफ्टर ऐसा होता है कि अगर आपकी बाइक टॉप स्पीड के आसपास चल रही है, मतलब कि आप इस बाइक को 5th या 6th गियर पर अगर चला रहे हो और सडनली आपको अगर इसमें ब्रेक लगाने स्पीड कम करनी है तो गियर ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, गियर आप स्मूथली तरीके से इसे एकदम से निकाल भी सकते हो। तो क्विक शिफ्टर का यहाँ पर भी बहुत अच्छा काम यहाँ पर मिल जाता है। अगेन यहाँ पर एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इस बाइक में आपको क्रूज कंट्रोल का सिस्टम आपको मिल जाता है। जब हम कभी एक लॉन्ग राइड पर निकलते हैं तो क्रूज कंट्रोल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। वो ऐसा होता है कि अगर आपकी बाइक अगर 100 की स्पीड पर अगर चल रही है या 120 की स्पीड पर चल रही है और लॉन्ग राइड आप कर रहे हैं और दूर दूर तक ऐसा है कि रोड बिल्कुल खाली है और आप ऐसा चाहते हैं कि मैं एक तरह से इसमें एक स्पीड सेट कर देता हूँ और बाइक अपने आप चलेगी, तो ऐसा होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि क्रूज कंट्रोल जैसे ही आप यहाँ पर स्विच करते हो तो आपकी बाइक जो होती है, अगर आप एक तरह से स्पीड फिक्स करते हो कि 100 की स्पीड मुझे फिक्स करनी है या फिर 110 की स्पीड फिक्स करनी है, तो उसके हिसाब से बाइक अपने आप चलेगी उतनी स्पीड पर। अगर आप हाथ को अगर यहाँ से हटा भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ऐसा है कि यार हाथ छोड़कर चलाएंगे तो कभी ऐसा ना हो कि अनबैलेंस हो जाए बाइक, ऐसा नहीं है। इसमें एक तरह से मेंटेन करने के लिए इसमें कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि क्रूज कंट्रोल आप आराम से इजीली अच्छे से कर सकते हो। बाकी अगेन यहाँ पर कुछ मीटर आपको ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। मीटर में आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको ये कि आप अपने फ़ोन को इसमें कनेक्ट तो कर ही सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे DL हो गया, आधार कार्ड हो गया, कुछ ऐसे बेसिक से जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें मतलब एक तरह से मेमोरी थोड़ी बहुत उसमें आप डाल सकते हो और यहाँ पर आपको शो करेगा। उसके अलावा कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट और किसी का फ़ोन आ रहा है तो आप उसे काट सकते हो, उठा सकते हो, ऐसा कुछ इसमें सिस्टम है। बाकी कुछ कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं जिसके थ्रू आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हो और हैजार्ड का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर एक USB चार्ज पोर्ट भी यहाँ पर है और मुझे अभी दिख नहीं रहा है कि वो है कहाँ पर, लेकिन है यहीं पर ही कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। और जैसे कि आपको बताया कि बटन्स क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। RR 310 में भी ऐसे ही बटन्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कर सकते हो आप इसके। बाकी सारे साइन आपको देखने को मिल जाते हैं। जो और एक चीज़ और मैं कमाल की आपको बताता हूँ कि जब आप इस बाइक को राइड करेंगे तो कुछ ट्रैक मोड हो गया, स्पोर्ट मोड हो गया, ऐसे में करेंगे जो टॉर्क होगा ना वो और 2 पॉइंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे इसमें 27 Nm के आसपास टॉर्क है, लेकिन वो 29 हो जाएगा बढ़ करके, ऐसा भी है इसमें। बाकी मीटर में तो कुछ ऐसे आपको बता ही दिया है। बाकी यहाँ पर टॉप स्पीड दिखाता है कि टॉप स्पीड अब तक इस बाइक की कितनी गई है और जो ओडोमीटर, स्पीडोमीटर और यहाँ पर RPM मीटर कितने की स्पीड पर ये चल रही है वो सब चीज़ें दिखाता है। बाकी टेम्परेचर दिखाता है और फ्यूल गेज हो गया, ये सब चीज़ें दिखाता है। इसमें कुछ और भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं जैसे प्रेस, ब्रेक, क्लच, ये कुछ मतलब मेनू है एक तरह से ये काम करते हैं जब इसे प्रॉपर तरीके से हम जब देखेंगे। जैसे क्लोज थ्रोटल हो गया और कुछ आप देख लेते हैं। अब ये रेन मोड पे आ गई है बाइक, अर्बन मोड पर आ गई है। कुछ यहाँ पर मोड आप चेंज कर सकते हो, रेन मोड हो गया है और अगेन यहाँ पे करता हूँ तो ये अर्बन मोड हो गया है और फिर करता हूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसे मोड चेंज आप कर सकते हो। और बाकी यहाँ पर काम के सारे फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये पूरी एक लिस्ट निकल कर के आ गई है कि आपका राइड मोड के हिसाब से तो है। ट्रिप डिटेल्स आ गई है, इसमें आपको ट्रिप A, ट्रिप B भी मिल जाती है। रियल टाइम माइलेज आपको देखने के लिए मिल जाती है और टेम्परेचर तो अगेन यहाँ पर दिखा ही रहा है। फ्यूल कितना है और कितने किलोमीटर ये चलती है बाइक, वो सब चीज़ें दिखाती है। और ट्रिप डिटेल्स दिखा देता है, माई व्हीकल और कुछ ऐसे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। तो अभी अगेन मैं यहाँ पर इसे हटा ही देता हूँ
और मतलब काफ़ी फीचर्स हैं। तो इतना सब कुछ बता दिया, अब हम रियर साइड में बात कर लेते हैं। तो रियर साइड में आपको जो ये टेल लाइट मिलती है, ये बिल्कुल आपको ट्विन स्प्लिट में आपको ये टेल लाइट मिल जाती है। यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग तरीके से ऐसा देख सकते हो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और पूरा ये एक तरह से क्रिस्टल के साथ में LED ही ये टेल लाइट आपको मिल जाती है। और जो ये ग्रैब हैंडल है उनकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी है। और कुछ अगेन यहाँ पर ये जो इसके जो इंडिकेटर है वो आपको LED में ही देखने के लिए मिलते हैं। और अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो लुक है वो कितनी शानदार है। ऐसा होता है कि यहाँ पर देखो TVS वालों ने एक तरह से इस बाइक को बनाया तो पूरा अच्छे तरीके से इसे बिल्ड किया है कि किसी तरीके से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो और यहाँ पर अब रियर साइड में बात कर लेते हैं टायर सेक्शन की। तो यहाँ पर आपको कुछ 150, 60, 17 के टायर सेक्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि मिशेलिन के टायर हैं। मिशेलिन के टायर एक्चुअल में जो रेसिंग जो बाइक्स होती है उनमें यूज किया जाता है, और इसमें भी मिशेलिन के टायर हैं। और जो टायर साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है, 150 बहुत ज़्यादा हो जाता है एक तरह से। और यहाँ पर देख सकते हो भाई, मेड इन थाईलैंड में ये टायर बने एक तरह से। 240 mm का इसका रियर डिस्क है। और अगर फ्रंट डिस्क की बात करें तो वहाँ पर 300 mm के 320 mm के आसपास वहाँ पर फ्रंट डिस्क यहाँ पर मिल जाता है। एक बड़ा सा एग्जॉस्ट है, और एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस करता है। इसका वो 159 के आसपास इसका पूरा बाइक का कर्व वेट है। यहाँ पर 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, और 800 mm के यहाँ पर सीट हाइट मिल जाती है। तो जिसकी हाइट अगर 5 फुट 5 इंच भी है, 4 इंच भी है, तो वो भी इस बाइक को राइड कर सकता है आराम से, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे लगता है कि इस बाइक के बारे में मैंने आपको सब कुछ डिटेल के साथ में पूरा सब कुछ बता दिया है, जो भी इस बाइक में फीचर्स हैं। और कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, बता दूंगा इस बाइक के बारे में। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना, और अपने बाइक के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो।